अस्सलाम वालेकुम। कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज दो मौज़ूआत हैं, एक औरत मार्च और दूसरा होली। होली हिंदुओं का मजहबी त्यौहार है और उसमें वो रंगों से खेलते हैं। भारतीय अफवाज कश्मीर में एक बरसों से मुसलमानों के खून से होली खेल रही है, लेकिन किसी के कान पर जू नहीं रेंगती। खुद हमारे मुल्क में मसले कश्मीर को अब कोई अहमियत नहीं दी जाती। तो होली जो है बहरहाल उनका एक मजहबी त्यौहार है और इस मजहबी त्यौहार को मनाने का हक उन्हीं को है। लेकिन मुसलमानों से ये कहा गया है कि वो इस मजहबी त्यौहार को उन्हें मनाने दें, उसमें शरीक ना हो, उसका हिस्सा ना बने। और वाज़े तौर पर सूरह काफिरून में लकुम दीनकुम वलिय दीन कह दिया गया है, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, हमारे लिए हमारा दीन। तो इसलिए उनको मुबारकबाद दे सकते हैं कि भाई आपको मुबारक हो, लेकिन उसके अंदर शरीक होना, उसके अंदर खेलना, ये मायूब है अगर इसका असर अकीदे पर ना पड़ रहा हो। बहरहाल ये उनका मजहबी त्यौहार है, उनका जो भी अकीदा हो हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन हम उस पर यकीन नहीं रखते मगर उसका एहतराम करते हैं। अब इत्तला ये आई कि सिविल सर्विस एकेडमी में होली मनाई गई। वो तमाम मुसलमान तालिब इल्म जो सिविल सर्विस एकेडमी में तरबियत पाने आए थे और जो आगे जाकर मुस्तकबिल के कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, अफसरान, मुख्तलिफ ओहदों के सेक्रेटरी वगैरह बनेंगे, तो उन्होंने ये खेल खेला। उनके अंदर से, उनके दिल में से लकुम दीनकुम वलिय दीन वाली बात निकल गई। मुझे इस मामले में उम्मीद थी कि इंक्वायरी होगी और ये जिक्र चूँकि किया था बिरादर अम्मार यासिर ने, तो और इनको इसका क्रेडिट जाना चाहिए। उन्होंने इस बारे में वीलॉग किया और अपने वीलॉग में उन्होंने तफसील से बात बताई और उसका असर ये हुआ, वो बेचारे घबराए भी थे और परेशान भी थे और उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ भी हो जाए, मुझे गिरफ्तार कर लें, मेरे साथ जो भी सलूक करना हो वो कर लें। लेकिन जो डीजी सिविल सर्विस एकेडमी उमर रसूल, उनको उस ओहदे से हटा दिया गया है और इस्लामाबाद रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है। ये इत्तला आपके सामने मौजूद है। तो ये चीज़ जो है बहुत अफसोसनाक थी और सिविल सर्विस का मैं तो कह रहा हूँ कि रंग बदलना चाहिए। ये वो कई गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें थे। ये यहाँ आने का मतलब ये है कि आपकी बिजली मुफ्त, आपका पेट्रोल मुफ्त, आपका मकान का किराया मुफ्त, खिदमत नहीं, दौड़ाते हैं लोगों को, चक्कर देते हैं, सियासतदानों को बुराई के रास्ते दिखाते हैं, करप्शन के रास्ते सिखाते हैं। माजी हमारा यही गवाह है। गुलाम मोहम्मद से लेकर, मलिक गुलाम मोहम्मद से लेकर आज तक जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कोई सीधी राह नहीं दिखाई, हमेशा टेढ़ी राह दिखाई। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि इनको कम से कम सुधार दिया जाए। तो बहरहाल ज़रूरी ये है कि अक़लियतों को उनके त्योहारों पर मौक़े फ़राहम करने चाहिए, लेकिन ये नहीं हो उनको जो है उनके साथ आप शरीक हो जाएं और वो वहाँ तो ये होली मना रहे हैं और उनके साथ होली खेल रहे हैं, यानी शायद ये एक पैगाम देना चाह रहे हैं कि हम तो बराबर का समझते हैं। देखिए ये सिविल सर्विस अफसरान जो हैं, इनको शायद तारीख़ का पता नहीं। ये वो नौजवान हैं जो अपनी तारीख़ से बेखबर हैं, ये वो नौजवान हैं जो पड़ोस में नहीं झांकते। ठीक है,
हम तो होली मनाने दें। हमें हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने यहाँ रहने वाली अक़लियतों को उनके मजहबी त्यौहार मनाने दें, हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन हिंदुस्तान में जब हमारा मजहबी त्यौहार आता है, ईद का हो, रमज़ान का हो, रमज़ान तो शायद उनको इतना तंग नहीं करता, ईद उल फित्र उनको इतना तंग नहीं करती, लेकिन उसके बावजूद ये लोग लाउड स्पीकर के ममानियत करते हैं, तिलावत कुरान की ममानियत करते हैं और बहुत सारी मुश्किलात हमारे लिए पैदा करते हैं। और जब ईद उल अज़हा आती है तो ईद उल अज़हा को मुसलमान नहीं मना सकते, इसलिए कि ईद उल अज़हा का सबसे बड़ा हिस्सा कुर्बानी होता है, जानवर की कुर्बानी। ये तो जानवर को पूछते हैं, गाय की कुर्बानी नहीं हो सकती, बकरे की कुर्बानी मुश्किल, भैंस की कुर्बानी मुश्किल, ऊंट की कुर्बानी मुश्किल। तो हिंदुस्तान के मुसलमान अपने अकीदे पर कैसे अमल करें? हम यहाँ अपनी अक़लियतों को उनका त्यौहार मनाने दे रहे हैं, लेकिन 2 दिन से हिंदुस्तान की खबरों में झूठी खबरें लग रही हैं। कराची यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर हमला कर दिया तलबा तंजीम ने। तलबा तंजीम ने कहा कि हमने कोई हमला नहीं किया, और फिर अजीब व गरीब सी वीडियो बन के आ गई, पता नहीं किस जगह से बन के आई, कहाँ से किधर के बना के एक झूठी सी वीडियो। अगर हमला कर रहे थे तो वीडियो बनाने का मौका कैसे मिल गया? फिर यह कि कराची यूनिवर्सिटी में पिटाई हो रही है, पीटने वाली पंजाब पुलिस थी। जो मार्का पीटीआई के कारकुनों के साथ हो रहा था, उसकी वीडियो, उसकी तस्वीर लगाकर कह दिया गया कि हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदू 1% है, 1%, और उनकी अक्सरियत जो है वो सिंध में रहती है। पंजाब में भी हैं, चंद एक ख़ानदान हैं पंजाब में, लेकिन इतनी बड़ी अक्सरियत नहीं है कि वो इस कदर जुर्रत के साथ, या कह लीजिए या ये कहिए कि वो खुलेआम अपने मजहबी त्यौहार को मनाएं। वो अपने मंदिर में, अपने घरों में ये सब कुछ मनाते हैं, और कराची में भी अपने मंदिरों में ये सब कुछ वो मनाते हैं, उससे बाहर नहीं निकलते। सिंध के अंदर कुछ इलाके हैं जहाँ वो खुलेआम अपनी चीज़ें मनाते हैं और उनको इसका हक हासिल है। और बिरादर अम्मार यासिर जो हैं वो इस बात के मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने एक तरफ तवज्जो दिलाई और वो मसला हल हुआ। अब दूसरा मसला है जो जिसकी 2 वीडियो आप देख लें पहले। Don't touch me! Don't touch me! You are not supposed to touch me! Don't 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 touch me! हाथ ही लगा! Don't touch me! हाथ ही लगाना! यार इनको आगे करो यार, ये लड़ाई करने वाले आगे करो। इन दोनों वीडियो में आपने देखा कि एक में औरत मार्च की शुरा किस कदर गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं मादरत खा हूँ कि मैं आपको ये सुनाने पर मजबूर हुआ, लेकिन मुझे ज़रूरत मैंने महसूस की कि आप खुद सुन लें। और दूसरी वीडियो जिसके अंदर पुलिस अफसर चीख चीख कर कह रहा है कि मुझे हाथ मत लगाओ, यानी वो उसकी वर्दी पर हाथ उठा रही थी, उसकी वर्दी को फाड़ना चाहती थी और उसको तंग करना चाहती थी। और शर्म का मुकाम है वजारत दाखिला पर भी कि उन्होंने उन्हीं अफसरान को मुअत्तल कर दिया
शर्म का मुकाम है। इन आवारा औरतों की खातिर, इन बेहया औरतों की खातिर, ये इनकी खातिर उन शरीफ अफसरान को मुअत्तल कर दिया। जब कराची में एक बारिश पुलिस अफसर के ऊपर एक औरत हमला कर रही थी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको गिरफ्तार कर ले। दुनिया भर में बावर्दी पुलिस अफसर पर अगर कोई हमला करता है तो यह बहुत बड़ा जुर्म कहलाता है। एक जुर्म का इर्तिकाब हो रहा था, बावर्दी पुलिस अफसर पर हमला हो रहा था और आपने उसी को मुअत्तल कर दिया। शर्म का मुकाम है। राणा साहब, आपसे यह तवक्को नहीं थी। बावर्दी पुलिस अफसर पर हमला हो, वो इस बात का हक रखता है कि वो लाठीचार्ज भी करे। कानून का एहतराम, कानून का डर नहीं रह गया। यही तो मैं कहता हूं कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट कहां है। ये आपने रिट ऑफ द गवर्नमेंट इन आवारा बदकिरदार औरतों की खातिर खत्म कर दी। भाई अपनी जुबान हाल से कह रही हैं कि ये बदकिरदार हैं, पीडीएम को गाली दे रही हैं। वो पीडीएम जिसमें औरतों के हुकूक की आवाज बुलंद करने वाली औरतें पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून में मौजूद हैं, एएनपी में मौजूद हैं। उस पीडीएम में जेयूआई तो एक हिस्सा है और पीडीएम को गाली दी, जमहूरियत को गाली दी। आपको शर्म नहीं आई कि जमहूरियत को गाली देने वालों को जेल में बंद होना चाहिए था ना? ये मार्शल्लाह की ख्वाहिश रखने वाले लोग हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि आपने ये काम किया और इस औरत मार्च में आपने मुल्क की रिट दांव पे लगा दी। ये शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है कि आपने अपने पुलिस अफसरान की इज्जत दांव पे लगा दी। वो मुल्क में जो कुछ होता रहेगा वो करते रहे, आप फिर जाए, ठीक है, हर एक को आज़ादी दे। पुलिस अफसरान को आप रिश्वत लेने की तो आज़ादी दे देते हैं, लेकिन अगर वो हुकूमत की रिट कायम करें, कानून की रिट कायम करें, तो आप उन्हें मुअत्तल कर देते हैं। यही तो है, अदालतों ने हुकूमत की रिट खत्म की। अगर किसी ने कानून के मुताबिक काम किया तो अदालत ने उसके खिलाफ कार्रवाई की। अदालतों ने कानून की हुक्मरानी के खिलाफ काम किए, माशाल्लाह को साथ दिया, उनके अहकामात को जायज करार दिया। और आज हुकूमत ने भी यही कर दिया। वो जमहूरियत को गालियां दे रही थी, वो पुलिस वाले की वर्दी फाड़ना चाहती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट्स में बहुत सारे मौज़ूआत की तरफ निशानदेही भी कीजिए कि हम उस पर रिसर्च करें और आपको तफसील के साथ उसके बारे में बताएं। हम इंतज़ार करेंगे कि वो पुलिस वाला बहाल होगा और उस पर हमला करने वाली औरतें जेल जाएंगी, कैद में जाएंगी। वो औरतों की आज़ादी के लिए नहीं, औरतों की बर्बादी के लिए काम